आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा। हेल्दी इसलिए क्योंकि हम इसको बनाएंगे गेहूं के आटे से और सूजी से। इतना अच्छा बनकर तैयार होता है कि नीचे से क्रस्ट परफेक्ट, जाली और अच्छा कलर आता है। तो बस आप मेरे तरीके से बनाइए, मेरे स्टाइल से बनाइए, ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और घर पर ही हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सचर जार में हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 250 ग्राम जितना है ये। और 1 कप सूजी लेंगे हम। दोनों को अच्छे से मिक्सचर जार में डालकर पीस लेंगे हम। अगर आपको सूजी नहीं लेना है तो आप यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा ले सकते हैं। और ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो आप 2 कप गेहूं के आटे से बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। सूजी इसलिए क्योंकि सूजी से जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम 1 कप 250 ग्राम पानी डालेंगे, 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे और 3/4 टेबल स्पून इंस्टेड ड्राई ईस्ट डालेंगे। यहाँ पर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर अच्छे से घुल ना जाए। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया झाग आया है। अब हमने जो सूजी और आटे को पीस कर तैयार किया था मिक्सचर जार में, अब उसे हम चलनी में छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी फ्लफ़ी और काफ़ी स्पॉन्जी टाइप, मतलब परफेक्ट उसमें जाली बनती है। अब 2 टेबल स्पून दही ले लेंगे और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्पैचुला से मैं मिला रही हूँ। अब स्पैचुला से मिलाते मिलाते स्पैचुला में सब लग गया है हमारा मिक्सचर, तो उसको हाथों की मदद से निकाल लेंगे। और अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथों से अच्छे से मिक्स करने से ये मुझे थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है, बट हमारा डो हमें ज़्यादा ना गीला चाहिए और ना ज़्यादा टाइट चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा डो सॉफ्ट और हल्का हल्का सा चिपचिपा ही रहेगा। इससे हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी परफेक्ट जालीदार बनता है, अच्छा कलर आता है और नीचे से क्रस्ट भी आएगा क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया है। अब मैंने डो को एक थाली में ले लिया है क्योंकि अब मैं इसे स्ट्रेच करते हुए अच्छे से मलूंगी। स्ट्रेच करके फोल्ड करूंगी, स्ट्रेच करके फोल्ड करूंगी। तो ये हमारा छोटे से बर्तन में हो नहीं रहा था, बॉल में। तो मैंने एक थाली ले ली है, थाली में अच्छे से स्ट्रेच करके फोल्ड करूंगी। प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं बट मैं इसे थाली में कर रही हूँ। अब ये हाथों में बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था, इसीलिए मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया है। आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने यूज़ किया है। तो अब इसी तरीके से स्ट्रेच करते हुए हम अच्छे से इसका डो बनाकर रेडी कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे ढक के रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स के लिए स्वीट कॉर्न बॉईल करके रख लूँगी और मैं यहाँ पे सब्जियाँ कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, ये सारी सब्जियाँ, और मैंने मशरूम भी लिया है। ये सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर हम कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए स्क्वायर शेप में मैं अनियन को कट कर रही हूँ, और जो अंदर का पार्ट होता है अनियन को, वो मैं बारीक कट करके रख लूँगी क्योंकि मैं पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर बना रही हूँ। तो आज मैंने पनीर भी घर पर ही बनाया है। बनाकर मैंने रख लिया था फ्रिज में क्योंकि मैं हमेशा पनीर घर पर ही बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने कैप्सिकम भी स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और मैंने टमाटो भी राउंड राउंड शेप में किया है, और स्क्वायर शेप में भी टमाटो कट किया है और राउंड शेप में भी कट करके रख लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मशरूम को भी हम चॉप करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चिली लिया है, क्योंकि चिली ऊपर से पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स करके अच्छा लगता है। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसीलिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं।
और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस में डालने के लिए मैंने गार्लिक छील लिया है और उसे अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और एक अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, उसे ऊपर का छिलका उतार के और हम उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो सारी चॉपिंग कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे 5 लाल मिर्च ले लेंगे और 6 स्मॉल साइज़ के टमाटर ले लिया है मैंने। इसमें 5 लाल मिर्चा डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो बस 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो ये बॉईल हो गया है, इसके छिलके उतर गए हैं। तो अब इसे हम एक छलनी में छान कर साइड में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके सारे छिलके हम उतार लेंगे। उतार कर इसे 2 कट में हम कट कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा मार्केट से भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है और सबसे अच्छी बात ये, जब आप इसे खाएंगे तो आपके मन में ये संतुष्टि रहेगी कि मैं हेल्दी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने घर पर ही पनीर बनाया था, तो पनीर ले लेंगे और उसे छोटे छोटे क्यूब्स में हम कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जितना काली मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। अब बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसे साइड में रख देंगे। अब डो को चेक कर लेते हैं। तो प्लेट हटाया मैंने, देखिए कितना फ्लफी और कितना फूल गया है ये। मुझे तो लगता है कि जो मैंने रखा था छोटा सा गोला, उसकी 4 गुना हो गया ये। और देखिए कितना परफेक्ट जाली जाली जैसा इसमें दिख रहा है। हमारा डो बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अच्छे से एक लोई बना लेंगे और लोई बनाने के बाद फिर हम इसको चाकू से कट करेंगे। तो देखिए चाकू की हेल्प से मैं इसको 4 पार्ट में कट कर लूँगी। तो बेसिकली आज मैं 4 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो एक-एक हम उठाएँगे लोई और एक-एक इसको राउंड शेप हम देंगे। पिज़्ज़ा का डो जो आपने तैयार किया है, अगर वो परफेक्ट बनकर तैयार होता है तो यकीन मानिए आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह मैंने चारों लोई को प्लेट में रख दिया और उसे ढक दिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब उसमें तेल डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है। लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो हम अदरक डाल देंगे और गोल्डन सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर जब ये गोल्डन सुनहरा हो जाए तो हम इसमें जो छोटा बारीक कटा हुआ प्याज था वो डाल देंगे और डालकर हम 5 मिनट ढककर पकाएंगे। तब तक मैं मिक्सचर जार ले लेती हूँ, उसमें मैं जो कटे हुए पके हुए टमाटर थे वो डाल दूंगी और 5 जो लाल मिर्चा था वो डालकर उसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए हमारा, मैंने ढक्कन हटाया और प्याज हमारा गोल्डन सुनहरा कलर का हो गया है। अब इसी स्टेज पर टमाटर और लाल मिर्ची का जो पेस्ट था वो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करके अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे कवर कर कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ढक्कन हटाएंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबल स्पून हम टमाटो सॉस इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम पिज़्ज़ा सॉस बनाते समय आप मीडियम टू हाई ही रखिए। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए आप इसे कवर कर लीजिए 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद आप ढक्कन हटाइए और चेक करिए। आप देख सकते हैं घर पर ही हमारा कितना बढ़िया पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। गैस ऑन कर लेंगे और पैन को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसमें नमक डालकर कवर कर कर मैंने चीज़ स्लाइस ले लिया है। चीज़ स्लाइस को मैं चाकू से कट कर लूँगी। अब एक प्लेट में ऑलिव ऑयल लगा के उसे साइड में रख देंगे और पिज़्ज़ा का जो हमने बॉल बनाकर रेडी किया था 4, एक बॉल उठाएंगे। देखिए वो साइज में सारे बॉल डबल हो गए हैं। एक बॉल उठाकर चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से हाथों की मदद से हम उसे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक आप नूडल्स वाला स्पून लीजिए और इसे अच्छे से पिज़्ज़ा बेस को प्रिक कर दीजिए और प्रिक करने के बाद आप पिज़्ज़ा सॉस लगाइए। देखिए चारों तरफ जो घर पर हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रखा था और खूब ढेर सारा यहाँ पे मैंने मोज़रेला डाइस चीज़ लिया है और मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, उसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे और सारी जो हमने सब्जियां ली थी उसको अच्छे से अनियन, कैप्सिकम और जो हमने राउंड शेप में टमाटर कट करके रखा था
उसे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से हम चारों तरफ रख देंगे। तो ये हमारा ओवरलोडेड वेजिस चीज़ पिज़्ज़ा तैयार है और स्वीट कॉर्न हम उसके ऊपर रख देंगे और जो चिली हमने छोटी-छोटी कट की थी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा चिली खाते हैं, हमें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैंने चिली भी डाली है। ऊपर से मैंने ऑरिगेनो डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है। अब सबसे ऊपर मैं टॉपिंग्स कर रही हूँ पनीर की, जो पनीर हमने मस्त बनाकर रेडी किया था। अब हम ढक्कन हटाएँगे, हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और उसके ऊपर विदाउट स्टैंड में रख रही हूँ, क्योंकि ये क्विक तैयार हो जाता है 15 मिनट्स में। गैस का फ्लेम यहाँ पे आप स्लो ही रखिए और कवर करके मैंने रख दिया है। अब वो मेरा पक रहा है, तब तक मैं दूसरा बेस तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह पिज़्ज़ा बेस पे मैं फोक की हेल्प से, जो नूडल्स वाले फोक होते हैं, मैं अच्छे से प्रिक कर लूँगी। अब पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से मैं फैला दूँगी। अब पूरा चीज़ फैला दूँगी। पहले चीज़ चारों तरफ लगा दूँगी, ये डाइस वाला चीज़ है। अब इसी तरह सारा चीज़ लगाने के बाद फिर चीज़ स्लाइस हम लगाएँगे, सारी सब्जियाँ अच्छे से हम सजाकर इस पर रख देंगे। तो ये रहा मेरा दूसरा पिज़्ज़ा। तो इसी तरह करके 1 बाय 1 मैं चारों पिज़्ज़ा अपना बना लूँगी। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैं बनाते समय ही पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा पे। और पिज़्ज़ा बनने के बाद आपको और ऐड करना है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना टेस्टी, कितना अच्छा कलर आया है, कितना फ्लफ़ी और कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये साइज़ में एकदम डबल हो गया है। तो चलिए अब चाकू की हेल्प से इसे कट करते हैं। तो इसी तरीके से मैं चाकू की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। देखिए कितना फ्लफ़ी लग रहा है, कितना एकदम एकदम जालीदार जैसा, और चीज़ पूरा स्प्रेड हुआ है। वॉव! सो टेस्टी। अब मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो घर पर पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है। ये आज हमने हेल्दी तरीके से पिज़्ज़ा बनाया है, तो बच्चे तो बहुत एन्जॉय करते हैं। आई होप ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए इसी तरह नई-नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलती हूँ नई रेसिपी के